दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका बिस्टॉक में। तो आज हम बात करेंगे कम पूंजी लगाकर ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाएं। तो आज हम 5 बेहतरीन शेयर जो ओवर वैल्यूड है और भविष्य में बम्पर ग्रोथ दे सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले बात करते हैं हमारे इंडियन मार्केट की, जो कि हाल फिलहाल बुलिश ट्रेंड में है। लास्ट हम 2 से 3 मंथ देखते हैं जहां पर टैरिफ रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा अदर कंट्री के मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आए, बट हमारे इंडियन मार्केट बहुत ही मजबूती से खड़े रहे बिकॉज ऑफ FII एंड DII। ये DII बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें बाइंग दिखाई देती है। DII की जब भी मार्केट थोड़ा सा डाउन जाता है तो वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन, बहुत ही अच्छा मौका मिलता है वहाँ पर हमें मार्केट में बाई करने का। इंडिया के जिटर हैं जो फ्यूचर स्टेक है बहुत ही बम्पर ग्रोथ देंगे, वो है EV, IT, ग्रीन एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बड़े बड़े निवेश इसमें आ रहे हैं। सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिविटी PLI स्कीम कंपनियों को ग्रोथ में बूस्ट कर रही है। तो 3 से 5 सालों में इक्विटी शेयर मार्केट में शानदार रिटर्न मिलने की बहुत ज़्यादा बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन से ऐसे बेहतरीन स्टॉक हैं जो कि फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न हमें देंगे। तो पहला जो स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्री, जिनका सेक्टर है ऑयल टू केमिकल, जियो टेलीकॉम, रिटेल, रिन्यूएबल एनर्जी। निवेश क्यों करें? ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में ये बहुत ज़्यादा फोकस देता है। डिजिटल इंडिया को बनाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है वो रिलायंस जियो ने की है, जो कि पहले मेट्रो सिटी में इंटरनेट रहता था, पर अब रूरल एरिया में भी जिसके पास मोबाइल है उसके पास में आपको इंटरनेट जरूर मिलेगा बिकॉज ऑफ जियो ने बहुत बड़ी क्रांति लाई थी जब पैंडेमिक आया था, जहाँ पर हर इंसान के पास इंटरनेट था और वो पूरी दुनिया से वाया इंटरनेट ही जुड़ा हुआ था। रिटेल बिजनेस में लगातार ग्रोथ हमें मिल रही है और टारगेट जो है इस स्टॉक का वो 4000 है 2025 के एंड तक। सेकंड जो स्टॉक है हमारा HDFC बैंक है, जो कि फिनांस और बैंकिंग सेक्टर में काम करता है। बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट बैंक में सबसे बड़ा बैंक है HDFC बैंक। NPA रेशो जो है लगातार प्रॉफिट ग्रोथ दे रहा है। डिजिटल बैंकिंग में लीडरशिप कर रहा है। यदि हम बैंक निफ्टी को देखते हैं, बहुत ज़्यादा HDFC बैंक को देख के बैंक निफ्टी का मोमेंट हमें दिखाई देता है। यदि HDFC डाउन गया तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में हमें डाउनफॉल दिखाई देता है। अब टाटा मोटर की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर ऑटोमोबाइल और EV सेक्टर में काम करता है। EV सेगमेंट में बहुत ज़्यादा आक्रामक एक्सपेंशन हो रहा है। जगुआर लैंड रोवर जैसी अंतर्राष्ट्रीय ग्रोथ इसमें दिखाई देती है। EV सबसे ज़्यादा जो सेल्स होती है इंडिया में EV में टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकती है और जो 2025 का जो टारगेट है एंड तक 1000 रुपीज़ का हो सकता है। IT सेक्टर की बात करते हैं, जहां पर IT एंड डिजिटल सर्विस सेक्टर में काम करता है इन्फोसिस कंपनी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा बढ़त इन्वेस्टमेंट करती है। यूरोप और अमेरिका से भी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर इसे मिलते हैं और लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनी इन्फोसिस है। यदि इसका हम टारगेट देखते हैं, इसका टारगेट 2200 का हमें 2025 के एंड तक दिखाई देता है। फिफ्थ हमारा जो स्टॉक है वो है ITC लिमिटेड, जो कि FMCG, होटल्स, पेपर, एग्री बिजनेस में काम करता है। FMCG में लगातार इसने पकड़ बनाई है। जहां भी हम मॉल देखते हैं, किराने की दुकान देखते हैं, वहां पर हमें ITC के प्रोडक्ट डेफिनेटली दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ होटल बिजनेस में भी इसने तेजी से रिकवरी की है। बेहतरीन डिविडेंड यील्ड कंपनी देती है। ITC का जो टारगेट है वो 2025 तक 700 का हो सकता है। दोस्तों, सिर्फ स्टॉक चुनना ही काफ़ी नहीं होता, सही समय पे सही स्ट्रेटेजी से हमें स्टॉक पे काम करना पड़ता है। जैसे SIP से किया, लॉन्ग टर्म में 3 से 5 साल के लिए आपको होल्ड करना ही होगा। पैनिक सेलिंग से बचना होगा। दोस्तों, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरी रिसर्च थी, जहाँ पे मैंने बेस्ट स्टॉक निकाले हर अलग अलग सेक्टर के, जो कि फ्यूचरिस्टिक है। यदि आपने भी पास्ट में कुछ ऐसा स्टॉक में बाय किया है और अभी एट प्रेजेंट आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में जाइएगा, कॉमेंट कीजिएगा, आपकी सलाह जरूर दीजिएगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हुआ है। यदि आप निवेश करना चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेना ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।